इंडियन सीए जो है वो कितने साल में कंप्लीट होगा? वो बोलते हैं 5 साल, लेकिन सबको पता है लगता कितना है, कम से कम 6 साल। 6 या 6 साल 7 साल, अगर ज्यादा अटेम्प्ट लग गए तो 8 भी लग जाते हैं किसी किसी को। तो भाई हम इतना बोलना चाह रहे हैं, ठीक है मुझे भी लगे थे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो मान लो सीए किया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एसीसीए जो है ना, कल मैंने डिस्कस किया था भाई, एसीसीए का कोर्स मैक्सिमम अगर आपकी कोई भी एग्जामेशन नहीं है ना, तो भी 3 या 3.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। और अगर वही आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास अपने पास एग्जामेशन रहेगी बीबीए बीकॉम वाली, तो अगर उस एग्जामेशन से अगर अपन देखते हैं तो आपका हार्डली 2 साल में या 2.5 साल में एसीसीए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कम टाइम का कोर्स है दोस्तों। दूसरी बात है, डिफिकल्टी लेवल में अगर हम देखें तो सीए से कम डिफिकल्ट है। और कुछ कुछ अच्छी चीजें मैंने बताई थी भाई, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। प्रैक्टिकल क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी रट्टा मार करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है भाई, आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज दी जाएंगी और उन केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर मैंने एक और चीज बताई थी भाई कि पासिंग परसेंटेज, नॉर्मली जो पासिंग परसेंटेज सीए में होता है वो हम सबको पता है, या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में मैक्सिमम 10 या 15%, लेकिन एसीसीए में वही पासिंग परसेंटेज हो जाता है 40 to 50%। तो ये कुछ कुछ अच्छी बातें थी। फिर मैंने बताया था कि भाई स्कोप क्या है एसीसीए का, कर तो लेते हैं सर लेकिन स्कोप क्या है? तो मैंने बोला था भाई स्कोप भी अच्छा खासा है। यहाँ पर स्कोप में आपको ग्लोबल ग्लोबल क्लाइंट से डील करने का मौका मिलेगा। और ग्लोबल क्लाइंट्स किसके? तो मैंने बोला था बिग फोर। तो एक तो बिग फोर फर्म्स, और बिग फोर्स में मैंने क्या क्या बताया था भाई, केपीएमजी होता है। और कौन सी बिग फोर होती है दोस्तों? पीडब्ल्यूसी, ईवाई और डेलॉइट। इसके अलावा, ये तो बिग फोर है, इसके अलावा भी अच्छी अच्छी फर्म्स है, जैसे आपने जीटी का नाम सुना होगा, ग्रैंड थॉर्टन। ऐसे बहुत सारी फर्म्स हैं जिनके ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं। तो ग्लोबल क्लाइंट्स को डील करने के लिए एसीसीए से अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। फिर मैंने बोला था कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनको अपन एमएनसीज बोलते हैं। तो एमएनसीज में भी क्या है, अब मैंने आपको कल ये बताया था कि भाई एसीसीए का रोल है क्या। तो देखिए सर, आपको ये चीज तो मालूम है ना कि इंडिया में जो मैक्सिमम क्लाइंट बेस होता है ना भाई, वो बाहर का ही होता है, आउट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, सबसे पहले तो मेहनती लोग मिल जाते हैं, और दूसरा है कि वो अगर अपने देश से कोई भी सर्विस लेते हैं ना तो उनको बहुत महंगी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज आप देखोगे ना, वहां के टॉप पोजीशन पे बैठे हुए सारे इंडियंस ही मिलेंगे आपको। जैसे गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई इंडिया का है भाई, मद्रास का रहने वाला है। लेकिन आज दुनिया की सबसे भयंकर कंपनी, मतलब गूगल, आपको पता है ना कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। तो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वाली कंपनी का जो सीईओ है वो क्या है? इंडियन। भाई इंडियन क्यों? क्योंकि इंडियंस में दिमाग बहुत तगड़ा होता है। और दूसरी बात है कि अब उनके लिए अपन सस्ते हैं, वैसे अपन भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं, लेकिन उनके वहां प्रोफेशनल्स कुछ ज्यादा ही ज्यादा हायर चार्ज करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ग्लोबल अकाउंटिंग का नॉलेज होगा, मतलब ये सबसे सही चीज है, ग्लोबल अकाउंटिंग का नॉलेज होगा। अगर मैं क्रक्स बताऊं ग्लोबल अकाउंटिंग का, ग्लोबल टैक्सेशन प्रिंसिपल्स का, ग्लोबल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स का अगर हमको नॉलेज होगा, तो हमसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए को और क्या होगा। तो इसीलिए एसीसीए आप, मैंने आपको दो तीन चीज बताई थी। देखो एसीसीए आप जो है अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हो, आपको लगता है कि इंडिया में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो अब्रॉड जाकर के सेटल होना है, तो एसीसीए कर लो। और एसीसीए जैसे अपन ने बताया था कितने देशों में वैलिड है? 180 प्लस कंट्रीज में एसीसीए वैलिड है, कि 180 से ज्यादा देशों में आप जा करके एज एन एसीसीए क्वालिफाइड अकाउंटेंट वहां पर जाकर के काम कर सकते हो। और अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो इतनी सारी ग्लोबल फर्म्स हैं, इतनी सारी अकाउंटिंग फर्म्स हैं, जहां के सारे ग्लोबल क्लाइंट्स का जो मेजर काम है वो एक एसीसीए करता है। तो अब आगे से आपको स्कोप में तो कभी दिक्कत रहेगी ही नहीं, कि स्कोप तो अनलिमिटेड है ब्रो, काम करने वालों की कमी है, स्कोप तो अनलिमिटेड है। मतलब एसीसीए जो है जैसे ही आप बने, इवन सबसे बढ़िया बात बताता हूं मैं, एसीसीए पूरा अगर ना भी, मतलब करना तो है, लेकिन क्या होता है ना कि एसीसीए करते करते अगर कोई काम करना चाहता है तो भाई आप आराम से वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल होते होते आप अपना एसीसीए कर सकते हो। मतलब काम के साथ साथ भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भैया आपको भी पता है कि काम के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो पाती, आप कितना भी बोलो, लेकिन एक बार काम में आप लग गए
तो वो फुल टाइम 8-9 घंटे काम करने के बाद कोई भी इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो भाई सबसे पहले सारी एग्जाम्स क्लियर कर लो, और एक बार एग्जाम्स क्लियर कर ली तो आराम से आपकी इंटर्नशिप और जॉब आप कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कोर्स है, और भी अपन धीरे धीरे इस कोर्स के बारे में जानेंगे। अभी जो अपन बेसिकली अपना कोर्स शुरू करने वाले हैं, पहले बताओ ऑनलाइन में जो 3 लोग बैठे हुए हैं, ऑफलाइन में जो 3 लोग बैठे, ये जितने भी अपने लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपको एसीसीए से रिलेटेड कोई डाउट है जो आप पूछना चाह रहे हो। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, एकदम स्मॉल स्मॉल इंट्रोडक्शन चालू करता हूं अपने सब्जेक्ट का और अपने सिलेबस का। पहले आप यहां तक बताइए, कुछ डाउट है यहां तक, क्लैरिटी है, कुछ समझ में आया हो ना आया हो, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं। परहीन, अभिषेक, मोहित, कुछ भी डाउट है? चलो, तो दोस्तों अब जो है ना, मैं आपको अपने सिलेबस का जो है एक आइडिया देना चाहता हूं। देखो, मैंने बोला था कि आपका जो नॉलेज लेवल होता है ना, नॉलेज लेवल, वो क्या है ना कि मैक्सिमम लोगों का, आप समझो मैक्सिमम लोगों का तो एग्जाम ही होगा। नॉलेज लेवल मैक्सिमम लोगों का एग्जाम होगा, क्यों? क्योंकि 12th के बाद अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो फिर ऐसे केस में आपके 3 पेपर एग्जाम हो जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो टेक्नोलॉजी का आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स बताता है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो अपने एग्जाम थे, फिर भी अगर किसी के एग्जाम ना हो तो उसकी तैयारी हम आराम से करा देंगे, उसके लिए ज्यादा दिक्कत है नहीं। अपन स्किल लेवल पे मेजरली अभी फोकस करने वाले हैं। स्किल लेवल मतलब कि जैसे सीए में फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट आता है ना, वैसे ही यहाँ पर सेकेंड लेवल क्या है, बीबीए में एग्जाम्शन नहीं है, बीबीए में भी एग्जाम्शन है, बस आपको एफिलिएट कॉलेज देखना पड़ेगा। वो अपन साथ में बैठकर डिस्कस कर लेंगे कि आपका अगर एफिलिएट कॉलेज हुआ तो बीबीए में भी एग्जाम्शन मिल जाती है। बाकी एक बार आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करना, अपन एक बार साथ में इसका पता कर लेंगे। जनरली तो होती है, डीवीवी है तो मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्किल लेवल की अगर अपन बात करते हैं, तो स्किल लेवल पे मैंने आपको बताया था कितने पेपर है भाई। एक पेपर है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको मैं एफआर बोलता हूँ। इसके बाद आपका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी सिर्फ आपको देखते जाना है, सब पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। मैम ने आपको एफएम स्टार्ट करवा ही दिया होगा थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आपका एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट आता है, और एक होता है आपका ऑडिटिंग। बाकी जनरली जो आपका लॉ और टैक्स होता है ना, वो आपका अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो लॉ और टैक्स जनरली एग्जाम्प्ट होता है, और अगर एग्जाम ना भी होगा तो अपन उसको मतलब अटेम्प्ट्स में बांट देंगे, क्योंकि क्या है ना, साल में 4 बार एग्जाम होती है, मार्च सितंबर, मार्च जून सितंबर और दिसंबर। तो जनरली ना 2 पेपर से ज्यादा बच्चा नहीं देता है, क्यों? क्योंकि भाई अपने को क्वालिटी के साथ एग्जाम देनी है। हम इस तरीके से तैयारी करेंगे, इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, एक बार एग्जाम दी एक बार में क्लियर, फिर सेकंड के बारे में सोचो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार एग्जाम दी है फिर दोबारा उसी को पढ़ना है, ये हरकतें नहीं। मतलब 2 बार अपन 2 पेपर तैयार करें एक एग्जाम के लिए, और उसको फुल फ्लेजेड तैयार करके क्लियर किया, फिर अपन नेक्स्ट पे बढ़े। तो अपन ऐसे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो अपना स्किल लेवल 2 या 3 बार में हो जाएगा। मतलब मार्च, जैसे मार्च दिया, फिर जून दिया, फिर सितंबर, 3 अटेम्प्ट में मैक्सिमम अपना स्किल लेवल कंप्लीट हो जाए। हाँ, हाँ, वो चॉइस के ऊपर है। देखो, आप देने को तो कितने भी एक बार में दे सकते हो, कल अपन ने डिस्कस किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। 4 बार एग्जाम होती है साल में। अभी आपके ऊपर है कि आप एक बार में कितने पेपर देना चाहते हो, वहां से कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, एफएम ठीक है। हाँ, हाँ, ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। आप एक एक पेपर देना बिल्कुल, आप एक एक पेपर दे दो। मतलब मैं बोलता रहा हूँ, यह है सेल्फ पेस्ड, आपको एक पेपर साथ में देना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 2 साथ में देना है आप वो भी कर सकते हो। मतलब जनरली 2 पेपर मैनेज हो जाते हैं। जैसे सीए में होता है ना, सीए में क्या होता है कि आप 2 ग्रुप देने हो चाहे एक ग्रुप देने हो, वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा। कोचिंग में आपको दोनों ग्रुप पढ़ाए जाते हैं, अब आपकी मर्जी, आप फर्स्ट ग्रुप दे दो या सेकंड ग्रुप दे दो। सिमिलरली यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है जो आपको इस बार देना है। आप 2 पेपर एक साथ दे लो, मेरी रिकमेंडेशन होगी 2 एक साथ आप आराम से दे सकते हो। रीजन बीइंग, क्योंकि 2 पेपर की तैयारी आराम से 3 महीने में हो जाती है। तो अगर अपन बहुत ज्यादा स्लो जाएंगे, अगर एक भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो आपको ऐसा लगता है कि यार एक पेपर डिफिकल्ट है तो उसको एक अटेम्प्ट में दे दिया, और 2 इजी है, या फिर एक डिफिकल्ट इजी लगता है तो उसको 2 बार में दे दिया, ऐसे अपन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है,
जनरली लॉ और टैक्स बच्चों का एग्जाम होता है, अगर ना हुआ तो फिर अपन उसको अगले अटेम्प्ट्स में देखेंगे। अभी अपन ने जो स्टार्ट किया है ना दोस्तों, वो है पूनम मैम ने आपको एफएम स्टार्ट कराया है, मैं आपको ऑडिटिंग स्टार्ट करा रहा हूं, और अंकित सर आपको एफआर स्टार्ट कराएंगे। और फिर अगर किसी का ऐसा मन हुआ कि नहीं मुझे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पहले देना है, तो फिर अपन उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए और एसीसीए के बारे में जितनी भी जानकारी है वो धीरे धीरे अपन देते रहेंगे। अभी मैं आपको एक सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने वाला हूं जिसका नाम है ऑडिटिंग। मतलब सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करवाने वाला हूं, सिर्फ अपन उसका एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि आपको अभी तक ऑडिटिंग का कुछ भी नहीं आता है ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो एकदम अपन जीरो से शुरू करते हैं। एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो पता क्या है? ऑडिट। अब मुझे आप अपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से चैट में भी और आप बताओ कि इस पर्टिकुलर शब्द को आप पहली बार सुन रहे हो या कहीं ना कहीं पहले आपने सुन रखा है। ऑडिट क्या होता है, कुछ भी आइडिया है आपको? सीए ऑडिट करता है, ऐसा कुछ आपने सुना है कि सीए वगैरह कुछ कुछ ऑडिट करता है? ठीक है, देखो आप लोगों ने सुना ही होगा अकाउंट्स। अकाउंट्स का नाम तो सुना ही है। मतलब जो अकाउंट्स है, आपको पता है ना, पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल के बाद अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के बाद अपन एक कैश फ्लो नाम से भी कोई चीज होती है। कैश फ्लो सुन रखा है कहीं ना कहीं, अपन ने ट्वेल्थ वगैरह में देखा होगा, बीकॉम का एक आध पेपर में कहीं ना कहीं देखा होगा। ऑनलाइन वालों, क्या आपको ये अकाउंट्स का पता है ना? अकाउंट्स तो मैक्सिमम सब बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, तो पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो नाम की कोई चीज होती है। समझना मेरी बात को। पहले आप लोग मुझे ये बताओ, चैट में कुछ तो रिप्लाई दे दो। सुनो, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि अकाउंट्स बनाए क्यों जाते हैं जनरली। एकदम अपन क्या एकदम फ्रेंड्स यार डिस्कशन कर रहे हैं, अभी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एकदम मुझे माहौल बनाने की जरूरत है। आप तो मुझे ये बताओ कि भाई अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, अपन क्यों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों भाई अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? ऑनलाइन वालों बताओ। अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। बहुत बढ़िया, आपका नाम क्या है? पारस। हाँ, तो पारस ने बढ़िया बताया कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। और बताइए? डेटा को अरेंज करने के लिए। बहुत बढ़िया, कि फाइनली हम ये देखें कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो पूरे साल पढ़ाई करेगा, तो उसके एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड देख के हमको ये पता लग जाता है ना कि ये स्टूडेंट ने मक्कारी करी है पूरे साल भर की एक्चुअल में पढ़ाई करी है। बस। ऑनलाइन वालों आवाज नहीं आ रही, कुछ आप चैट पे लिख नहीं रहे हो? सुनो, तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, ये जो अपन अकाउंट बनाते हैं ना, ये एक्चुअल में सही बनाया है नहीं बनाया है, ये चेक भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने तो एग्जाम लिख दिया, अब जैसे आपको ही आपका टीचर बना दिया जाए कि पेपर भी मैं लिखूं और कॉपी भी मैं ही चेक करूं, तो हम अपने आप को क्या देंगे? 100 में से 100 मार्क्स दे देंगे। तो कभी भी अपना पेपर खुद तो चेक करेंगे नहीं ना, एक टीचर चाहिए ना हमारी कॉपी चेक करने के लिए, जो बताए कि वो मैंने ठीक से पढ़ाई करके पेपर लिखा है या नहीं लिखा है। मैंने अगर अच्छा सा खाना बनाया, जीवन में पहली बार खाना बना के आप लोगों के सामने लाया, और जैसे ही आपने खाया उसमें इतनी मिर्ची थी कि अब क्या, ये तो अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं खराब भी खाना बनाऊं तो मुझे तो मेरा खाना बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे होता है ना, लोग अगर तैयार होके आते हैं तो भले ही अच्छे लग रहे हो नहीं लग रहे हो, उनको तो तारीफ चाहिए, अरे मैं तो अच्छा ही लग रहा हूँ, और कोई बुराई कर दे तो उनको बुरा लग जाता है। तो भाई अपना काम जो है वो खुद तो कोई चेक नहीं कर सकता ना। बेटा फरहीन, अपना फरहीन, अभिषेक, मोहित, कुछ तो बोल दो चैट में। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सब कुछ ठीक है जिंदगी में, सब बढ़िया? हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस चीज को चेक करना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चेक चेक आप क्या बोल रहे हो? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, सुनो। मान लो एक कंपनी है टाटा लिमिटेड, रतन टाटा, टाटा लिमिटेड को सब जानते हैं। अब क्या हुआ ना, ये टाटा लिमिटेड पे लोग बड़ा भरोसा करते हैं, मतलब कि टाटा लिमिटेड के शेयर्स में पैसा वगैरह लगाते हैं। शेयर मार्केट वगैरह आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, शेयर्स में पैसा वगैरह लगता है। अब एक बात समझो, क्या हुआ कि जैसे हम सब ने मिल करके, हम सब 4 या 5 लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि यार चलो यार टाटा में पैसा लगाया जाए। ठीक है, अब टाटा में पैसा लगाएंगे तो कैसे? ऐसे ही थोड़ी किसी कंपनी में लगा देंगे। जनरली हम लोग क्या करेंगे, टाटा के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उसको एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब के टाटा का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड करते हैं, टाटा की बैलेंस शीट डाउनलोड करते हैं, टाटा का अपन ना कैश फ्लो वगैरह ये सब डाउनलोड करते हैं।
और अब अपन ना इसकी बैलेंस शीट पीएनएल देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि वाह यार, ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है टाटा ने, ठीक है। अब यहां पर ना टाटा ने यहाँ पे सेल्स दिखा रखी है, ये सब आपको पता है ना, सेल्स क्या, ये कैसे पीएनएल में जाती है, बहुत बढ़िया। सेल्स टाटा ने दिखा रखी है, मान लो 100 करोड़ रुपीस, या फिर यहां पर सब कुछ हटाओ, प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो टाटा ने दिखा रखा है, मान लो सब कुछ कर कुरा के 30 करोड़ रुपीस। अब यार 100 करोड़ का सेल्स, नेट प्रॉफिट 30 करोड़ की, बहुत बढ़िया। फिर हम बैलेंस शीट पे जाते हैं। टाटा ने बैलेंस शीट बना रखी है, टाटा ने बैलेंस शीट बना रखी है और इधर इसके असेट्स दिखा रखे हैं कितने, 500 करोड़ रुपीस। वाह। और इसके अलावा टाटा ने जो है अच्छे खासे, फॉर एग्जांपल टाटा ने जो है लोन ले रखा है, तो लोन लिखा रखा है सिर्फ 5 करोड़ रुपए का। अब यार हम लोग ना इसकी बैलेंस शीट देख रहे हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ही सही कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाने से पहले अपन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखते ही हैं। यहां तक क्लियर है भाई? बिना उसके अकाउंट्स को देखे अपन कैसे किसी कंपनी में पैसा लगा लेंगे? ऐसा तो नहीं ना कि जिसने बोला वैसे ही पैसा लगा लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह देखनी पड़ेगी। सहमत है यहां तक लोग? अब हुआ क्या ना, ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी वो समझो। यार शेयर मार्केट में हम लोगों ने अपने जीवन भर की इतनी इंपॉर्टेंट कमाई लगा दी है। सोचो, टाटा में हम लोग मान लो 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले, हम प्लान बना रहे हैं एकदम, हमारे पास बैग में पैसे रखें कि टाटा कंपनी में जाएंगे और बोलेंगे लो 2 करोड़ रुपए हमारे शेयर हमको दो। लेकिन क्या हो कि ये जो सेल है, ये 100 करोड़ की जो दिखा रहे हैं वो असल में 100 करोड़ की सेल ना हो, ये सिर्फ 50 करोड़ की हो, ये झूठ बोल रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेल 100 करोड़ की दिख रही है लेकिन असल में मुझे पता चला कि सेल तो 50 करोड़ की है। भाई ये नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है ना 30 करोड़ का, भाई ये प्रॉफिट प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, उल्टा टाटा को तो लॉस हुआ है 15 करोड़ का। ये गलत गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हैं हमको। ऐसा हो सकता है क्या? लोगों की नीयत खराब होने में देर लगती है क्या दोस्तों? ठीक है, कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है। अब देखो और देखो यार, ये असेट 500 करोड़ के दिखा रहे हैं ना, इस 500 करोड़ के असेट में ये ना एक ना ये मान लो एक मशीन दिखा रहे हैं, और ये मशीन जो है ना वही दिखा रहे हैं 100 करोड़ की। और बाद में मुझे पता चला कि ये मशीन इनकी खुद की है ही नहीं, ये तो इन्होंने रेंट पे ले रखी थी, और रेंट वाली मशीन खुद के असेट में शो कर रखी है। तो एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपने पीएनएल, या फिर मैं बोलूं अपने जो रिजल्ट हैं उनको ढंग से शो ही नहीं कर रही है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता दोस्तों? अब एक बात बताओ, अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर हमारी तो भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमने जो है वो टाटा में इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट पीएनएल को देख करके, अच्छी अच्छी पिक्चर को देख करके बहुत सारा पैसा लगा दिया। वो आपने फिर हेरा फेरी देखी है कि नहीं, लक्ष्मी चिट फंड, कि वो आता है अपना अपना डबल पैसा लेने के लिए, बाद में पता चला बिल्डिंग ही गायब है। तो ये क्या हुआ, ये लक्ष्मी चिट फंड जैसी तो हरकतें हो गई ना। अब एक बात बताओ, मैंने लगाए 2 करोड़ रुपए और बाद में पता चला कंपनी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई और 2 करोड़ 20 लाख भी नहीं बचे, तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना। क्या आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यार ये अकाउंट सही से बनने चाहिए, इसीलिए किसी ने किसी को चेक करने की जरूरत तो है। नीड फील हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर मान लो कोई चेक नहीं करेगा, अब एक बात बताओ, क्या सब आम जनता के पास इतना नॉलेज है, इतना टाइम है क्या कि वो जा जा करके बैलेंस शीट पीएनएल को एक एक चीज चेक करेगी कि इसने ये असेट दिखा रखा है तो इसका खुद का है, या फिर सेल दिखा रखी तो इसने सही दिखाई है कि नहीं दिखाई है? क्या हम लोगों के पास इतना टाइम है क्या? दूसरा एग्जाम्पल, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मतलब आपको इतना फील तो हो रहा है ना, फील से पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, चेक करने की आवश्यकता है या नहीं, सारी जनता बताओ, अगर नहीं हो तो फिर से पूछ लो, चेक करने की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जो है, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट करी, भाइयों और बहनों, हमको क्या बनाना है, हमको ना एक बड़ा सा फ्लाईओवर, एक ब्रिज बनाना है। तो हमको ना एक ऐसी अच्छी कंपनी चाहिए जो हमारा ब्रिज जो है वो ढंग से बना दे। तो क्या हुआ, इनके पास ना अलग अलग कंपनी नंबर ए, कंपनी नंबर बी, कंपनी नंबर सी ने बोला कि चलो यार हमसे ब्रिज बनवा लो, लेकिन गवर्नमेंट हर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से ब्रिज थोड़ी बनवाएगी। इन लोगों को क्या बोला गया कि आप लोग एक काम करो, अपने अपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करो। तो जो गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट को क्या मालूम कि इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? हो सकता है ना इसने घपलेबाजी करके, रिश्वत दे करके गवर्नमेंट का टेंडर उठाने की कोशिश करी हो। अब एक बात बताओ, अगर किसी गलत आदमी को गवर्नमेंट ऐसा टेंडर दे देगी तो लोगों के एक्सीडेंट हो जाएंगे, फ्लाईओवर गिर जाएगा, हजारों लोगों की मौत हो जाएगी।
तो क्या इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत है या नहीं है, बताइए। है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों जहां पर हम डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकते उस कंपनी में या उस एंटिटी में कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनाए होंगे। तो जैसे एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बुलाया जाता है कि भाई चेक कर, और आकर के चेक कर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने या नहीं बने हैं। उस व्यक्ति को बोला जाता है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब सीधी सी बात है, हु चेक्स वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर prepared properly और not। जैसे खाना अच्छा बना है या ना बना है तो उसके लिए शेफ को बुलाया जाएगा ना, कि शेफ सर आप आ करके बताओ कि मैंने खाना ठीक से बनाया है नहीं बनाया है। मास्टर शेफ में होता है कि नहीं होता है कि वो डिश लेकर के आता है, फिर वो डिश लेकर के आता है, फिर वो खाता है क्या इसमें नमक कम है, ये कम है, वो कम है। वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है। तो जहां भी चीज ठीक से बनी है या नहीं बनी है, काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज को चेक करने का काम ही क्या होते हैं, इस उस चीज को चेक करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं पता है, ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है, वो चीज ठीक से बनी है या नहीं बनी है, मतलब कि खाना जैसा बनना चाहिए था क्या वैसा बना है या ना बना है, इस चेक करने को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑडिट बोलते हैं। क्या बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने थे, जैसे बनने थे वैसे बने हैं या ना बने हैं, इस पर्टिकुलर चीज को चेक करने को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल है, हम बचपन से हमारे आसपास हम ऑडिट देखते आ रहे हैं। जैसे मम्मी जो है वो पेपर वाले का जो बिल है, वो दूध बांटने जो भैया आते हैं उनका जो बिल है, तो वो ऐसे ही दे देती हैं कि वो खुद भी डायरी में एक चीज मेंटेन करती हैं। वो भी देखती हैं कि अच्छा आज भैया ने छुट्टी मार दी थी, आज ऐसा ऐसा ऐसा, वो खुद भी लिख करके रखती हैं। फिर हाँ कैलेंडर में लिख के रखती है, बहुत बड़े कैलेंडर में मम्मी गोला लगाती हैं। फिर जैसे ही वो व्यक्ति आता है अपना बिल लेकर के, वो उसके बिल को अपने वाली वर्किंग से चेक करती है कि ये मेरे से ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है, तो मम्मी भी तो ऑडिट कर रही हैं। दूसरा, मम्मी जो है वो बहुत टाइम से बहुत अच्छी दाल मखनी बनाती है, ठीक है। आज हमने बोला मम्मी हम बनाएंगे दाल मखनी, तो मम्मी ने बोला मेरे से अच्छी नहीं बना पाएगा, तो हमने बोला चैलेंज। तो हमने क्या बोला, चलो आप भी बनाओ मैं भी बनाता हूँ। तो मम्मी इधर इस वाली गैस पर मम्मी दाल मखनी बना रही, इधर मैं बना रहा हूँ। अब इसको कि एज पर मतलब मम्मी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जैसा बनना चाहिए था, क्या मैंने वैसी दाल मखनी बनाई है या नहीं बनाई है, इसको अगर पापा चेक करके चेक कर रहे हैं तो पापा क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। मतलब सिंपल क्या हुआ, जो चीज जैसी बननी चाहिए थी, जो चीज जैसी होनी चाहिए थी, क्या वैसी हुई है, वैसी बनी है क्या? अगर बनी है तो बहुत बढ़िया, ऑडिट मतलब सब कुछ सही है। लेकिन अगर नहीं बनी है मतलब के कुछ ना कुछ तो दया गड़बड़ है। क्लियर हुआ क्या? अभी कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं करी दोस्तों, कुछ नहीं करा है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिलेबस का फ्लो क्या है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, समझना मेरी बात को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भारी भरकम सब्जेक्ट लिखता है दिखता है, असल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब पता क्या होता है, अकाउंट्स। भाई डेबिट क्रेडिट ये जो अपन सीखते हैं ना अकाउंट्स में, बस यही तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। बस उसका नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों लिख दिया, क्योंकि हम एक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, किसी को रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल, हमारी जो हमने जो बिजनेस करा उसकी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, इसका उसका नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या सीखेंगे, मैम ने इतना तो बता ही दिया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन क्या कर रहे हैं कि भाई अपना पैसा ठीक से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक बात बताओ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कि ठीक से अकाउंट्स बने हैं या ना बना है, इसको चेक करने का ही तो नाम क्या होता है दोस्तों, ऑडिट होता है। तो क्या ये सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक है या नहीं है, इसीलिए 3 सब्जेक्ट आपके चालू करवाए गए ताकि इंटरलिंकेज में बता सकूं कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, मतलब कि कुकिंग क्लास में पहले खाना बनाना सीखेंगे। एक बार खाना बन गया, अब वो खाना बना है कैसा बना है उसको चेक करने का काम ही क्या है भाई, ऑडिट है। क्लियर हुआ क्या यहां तक? बहुत बढ़िया। अब अगर आपको इतना क्लियर हुआ है, हाँ
तीन लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, पहले आप ये बताओ ऑडिट का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? जो चीज जैसी बनी है उसको चेक करने का काम। अभी मैं 1 रुपए की भी टेक्निकल चीज आपसे यूज नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं यूज कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि एक टेक्निकल वर्ड अगर मैंने आपसे बोला और आपको नहीं आया तो आपका मॉरल डाउन होगा, क्योंकि अपन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। हाँ जी, कुछ डाउट है? हाँ हाँ, चेक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला। जो आपने बोला है ना, एकदम सही बोला है। जो एफआर और एफएम में अपन बनाते हैं वो ठीक से बना है या नहीं बना है, उसको चेक करने का काम ही क्या होता है दोस्तों? ऑडिट होता है। क्लियर हुआ? अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। वो डेफिनेशन जो है आपको याद नहीं करना, याद मैं करवाऊंगा, उसकी गारंटी मेरी है। बस आपको समझना है जो मैं लिखने वाला हूं। ऑडिट पता है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहले तो आप इस पर्टिकुलर वर्ड पे गौर फरमाइए, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसपे किसी का कोई कंट्रोल ना हो। मैं अपनी मर्जी का मालिक, मतलब मैं इंडिपेंडेंट। यहां पर इंडिपेंडेंट वर्ड इसीलिए यूज किया गया है, समझो। जैसे ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? आप दोनों, आपका नाम मैं भूल गया, आपका नाम क्या था? मोइन नाम है। कल तो आपने कुछ और बताया था। अच्छा, अरशद नाम है ना आपका शायद। अरशद और मोइन। तो अरशद और मोइन बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब यार कल को अरशद की कॉपी मोइन को चेक करने को दे दो, या मोइन की कॉपी अरशद को चेक करने को दे दो, तो क्लास में ये दोनों ही टॉप कर जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? दोस्त है, इनका दोस्ती वाला रिलेशन है। अरशद की कोई खास दोस्त है, तो वो अरशद की खास दोस्त से अरशद का क्या है? खास रिलेशन है दोस्तों। तो अगर उसकी कॉपी चेक करने का दो तो वो तो उसको फुल में से फुल मार्क्स देगा। अगर आप अपने दोस्त की या अपने रिलेटेड पर्सन की, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप उससे कनेक्टेड हो, तो एक बात बताओ, आप उसकी गलतियां क्यों निकालोगे? वो बोलेगा ना, मोइन भाई नहीं है क्या? है भाई नहीं है क्या? मेरा इतना काम नहीं करेगा, 100 में से 100 दे देना। तो वो तो 100 में से 100 दे देगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑडिटर जो है, जो चेक कर रहा है उसको, जैसे ये ऑडिटर है, ऑडिटर भाई साहब जो है, और जिस कंपनी का ये ऑडिट करने जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता दोनों में कोई रिलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर रिलेशन हुआ, अगर कोई भी ऐसी रिलेटेड बातें सामने आ गई कि अरे ये दोनों तो आपस में बड़े क्लोज मित्र थे, तो यार ऐसे केस में ये ऑडिटर इनकी गलतियां क्यों पकड़ेगा? क्योंकि हमको तो ऐसा बंदा चाहिए ना। हम क्या बोल रहे हैं, देख भाई ऑडिटर, हमने इनकी कंपनी में हमारी पूरी जीवन भर की पूंजी लगाई है, तो तू जब इनके ऑडिट करने जाए ना, तो एक बात याद रखना यार, ढंग से ऑडिट करना, क्योंकि तू चेक करेगा ना, तेरे पे हम भरोसा करते हैं। तेरे को हम क्या है भाई, भेज रहे हैं, और भेज करके तेरे पे भरोसा करते हैं कि तू ठीक से चेक करेगा। तो अगर ये ऑडिटर ही अपना काम ठीक से ना करे, तो भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो क्या आपको समझ में आया कि ऑडिटर को कैसा रहना है दोस्तों? इंडिपेंडेंट रहना है। और एग्जामिनेशन क्यों? क्योंकि भाई चेक कर रहा है ना ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। तो ऑडिटर चेक कर रहा है, इसीलिए एग्जामिनेशन। और उसको इंडिपेंडेंटली चेक करना पड़ेगा, मतलब कंपनी या फिर उस एंटिटी से क्या रहना पड़ेगा? स्वतंत्र रहना पड़ेगा। इन लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि भैया एक बात बताओ, चेक तो हम कुछ भी करते हैं ना, चेक तो हम किसी को भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल क्या दिए, खाना ठीक से बना है या नहीं बना है उसको चेक करने का काम भी ऑडिट है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल ठीक से डेकोरेशन किया है या नहीं किया है उसको चेक करने का काम भी ऑडिट। मतलब जहां जहां भी जो चीज जिस तरीके से बननी थी वैसी बनी या नहीं बनी, हम तो सबको ऑडिट बोलते हैं। लेकिन एसीसीए में हम क्या ये पढ़ने वाले हैं क्या कि खाना कैसे बना है उसको ऑडिट करना है? हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंट्स कैसे बने हैं, अकाउंट्स ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। अकाउंट्स ठीक से बने हैं या नहीं बने, इस चीज को चेक करने को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑडिट बोलेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आएगी? सिंपल, आपके बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर हुआ क्या मामला? मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया और सब इतना ही टॉपिक स्टार्ट करके बोला। बार बार आपको बस अपने ना दिल में ये बसा लेना है जो मैंने अभी बोला। जो चीज जैसी होनी चाहिए क्या वैसी बनी है या नहीं बनी है? चेक करके देख लो।
अगर बनी है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनी है तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बस इसको चेक करने का काम ही ऑडिट है। और उसके बाद मैंने दो चीजें बताई कि एग्जामिनेशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा तो भाई फिर तो गड़बड़ हो गई ना। अगर ऑडिटर इससे मिला हुआ है तो भाई हम तो बर्बाद हो गए। सोचो, गवर्नमेंट को एक टेंडर देना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने किसी ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे दिया जो हमारे डिपार्टमेंट वाले से मिला हुआ था। इन दोनों ने मिल करके क्या किया, बेवकूफ बना दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो बर्बाद हो जाएगी, कल को ब्रिज गिर गया लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये कितना सीरियस इशू है। इसीलिए हम जब चेक करते हैं ना दोस्तों, तो हमको कैसा रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? ठीक है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना अपने को समझ में आ जाए। एक ऑनलाइन वालों एक बार बता दो, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? फरहीन, मोहित, अभिषेक, यहां तक क्लियर हो रहा है? कुछ भी डाउट है? चलो, हाँ जी। अब मैं आपको थोड़ा सा जो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है नोट्स में जो चीजें लिखी हुई है एक बार बता देता हूँ। मेजरली आप रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में लिखा है, वो तो अपन डिटेल में पढ़ ही लेंगे। अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ऑडिट का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन करना कि कोई चीज कैसी बनी है उसको चेक करना। तो भाई एक एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, इंटरनल ऑडिट भी होता है, बहुत सारी चीजें, रिव्यू इंगेजमेंट भी होती है। ऐसी सब सब चीजें अपन धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। अभी तो अपन एकदम बच्चों जैसा बेसिक बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। कैप्लन का ही करना है अभी, वो एक्चुअल में हमने उसको मंगवाया है, थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, वो आ जाएगा। बाकी अभी क्या है ना, कुछ कुछ टाइम तो अभी अपन स्टडी मटेरियल पहले बेसिक्स क्लियर करें। एक्चुअल में क्या है ना कि स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए एकदम बेसिक एबीसीडी क्लियर होनी चाहिए। ऊपर ही 205 एक्चुअल में बेसिक्स, हाँ हाँ, डिफिकल्ट है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो तो इसीलिए क्या है ना कि कैप्लन का जो मटेरियल है वो डायरेक्टली रेफर करेंगे ना तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले एकदम बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि पहले आप ना आपका एक लेवल डेवलप हो जाए, उसके बाद अपन स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। और स्टडी मटेरियल की भी लैंग्वेज को अपन आसान बना के पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए तो क्योंकि क्या है ना, डायरेक्टली कोई स्टडी मटेरियल पढ़ नहीं सकता। वो एक्चुअली क्या है कि उनकी इंग्लिश अलग ही चलती है, तो अपने को थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा उसको। फिर आसान बना करके अपन उसको कर लेंगे, तो वो तो धीरे धीरे चलेंगे अपन। पहले आपका एक बेसिक डेवलप हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सब्जेक्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने जितने सब्जेक्ट प्रिपेयर होंगे अपन उतने एग्जाम दे लेंगे। जनरली दो से ज़्यादा कोई देता ही नहीं है। जैसे इन्होंने बोला कि मेरे को एक एग्जाम देनी है, आप भी अपने हिसाब से सेल्फ पेज दे तो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी तो क्या है ना, अभी तो एकदम हम बेसिक पढ़ा है। जैसे एफएम है, एफआर है, तो अभी तो आपको नॉर्मल डेबिट क्रेडिट प्रॉपर बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। ऑडिट में एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो उसमें धीरे धीरे आपका लेवल डेवलप हो जाएगा। हाँ जी। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इतना समझ में आया क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल। अब ये किसी भी एंटिटी की हो, मतलब ऑफ एनी एंटिटी, एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका यह मतलब है कि ऑडिट तो सबका होगा ना। जैसे अपन सब लोगों ने मिल करके एक एनजीओ शुरू कर दिया। एनजीओ मतलब के जो अपन लाइक किसी गरीबों की मदद करते हैं, अपन ने मान लो है ना, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का कुछ भी ऐसा कर दिया, तो है तो वो भी। लेकिन एक बात बताओ, क्या उसका ऑडिट करना भी जरूरी है क्या? सोच करके देखो, क्या अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो क्या हमारा ऑडिट होना जरूरी है या नहीं है? बताओ। हमारा ऑडिट होना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसीलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है ना कि मैं लोगों से चंदा ले रहा हूं और फिर उसी चंदे को अपने खुद की मौज उड़ाने में मैं उसको यूज कर रहा हूं। या हो सकता है ना कि मैंने लोगों को तो बोला कि मैं ना बच्चों को है ना फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा और उन्हीं पैसों से मैं फॉरेन ट्रिप लगा रहा हूं, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऑडिट तो सबका होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबके चेक होंगे ना कि इसने अकाउंट ठीक से बनाए हैं या नहीं बनाया है।
चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे वो ना हो, चाहे वो चैरिटेबल कंपनी हो चाहे वो लोगों का भला करती हो, लेकिन फिर भी ऑडिट तो सबका ही होगा। तो इसीलिए चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, और उसके साइज से भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव का मतलब उसके साइज से भी, इररिस्पेक्टिव इट्स साइज, उसके साइज से भी नहीं फर्क पड़ता, या फिर लीगल फॉर्म से भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो कंपनी है या एक छोटी सी दुकान है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, एक छोटी सी दुकान है या बड़ी सी कंपनी है, बड़ा सा मॉल है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ऑडिट तो सबका ही होता है। तो पहले बताओ ये बेसिक पार्ट आज क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? ऑडिट क्या होता है? तो मैंने बोला जो चीज जैसी बनी है उसको वैसे ही चेक करने का काम क्या होता है? ऑडिट होता है। कि ठीक से आपने खाना बनाया है नहीं बनाया, तो मैं चेक कर लूंगा कि आपने ठीक से खाना बनाया या नहीं बनाया, उसको मैं ऑडिट बोल रहा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कि आपने पीएनएल बैलेंस शीट ठीक से बनाई है या नहीं बनाई है, इसको चेक करने का काम ही क्या है दोस्तों? इसको चेक करने का काम ही क्या है? ऑडिट है। और फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट। हाँ जी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों दोस्तों? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इसीलिए क्योंकि अगर हम उसके कनेक्टेड पर्सन हुए, मतलब मैं सामने वाली कंपनी के कंपनी का जो मालिक है ना उसका मैं रिश्तेदार हूं, तो भाई रिश्तेदार तो भाई आपस में रिश्तेदारी निभाएगा ना। वो बोल देगा भाई तो मेरा भतीजा नहीं है क्या, मेरी बैलेंस शीट पे साइन कर दे। तो भाई ऐसे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करप्शन करने लग गए तो फिर ऐसे तो दिक्कत हो गई ना। इसीलिए दोस्तों एक बहुत मोटिवेशन की बात बताता हूँ, इसीलिए ये प्रोफेशन इससे जरूरी होते हैं। सीए हो गया, एसीसीए हो गया, इस पर ना बहुत भरोसा किया जाता है। भरोसा क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि आपकी एक बैलेंस शीट सिग्नेचर पर लोग अपने करोड़ों रुपए लगा देते हैं। आप सोचो ना, जैसे एक डॉक्टर पे कितना भरोसा किया जाता है, एक डॉक्टर पे कितना भरोसा किया जाता है कि उसके हाथ में आपकी जान है। अगर आप जरा सा भी अगर इधर का उधर डॉक्टर ने गलती कर दी तो मरीज की जान चली जाएगी। अजय सर, अभी पंकज सर कंटिन्यू करेंगे, है ना? गुड आफ्टरनून। खैर अभी 12 बजने में टाइम है तो मॉर्निंग ही है। तो कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी तो बात कर सकते हैं ना? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम सी एस पंकज माखीजा। बेसिकली आई एम अ सर्टिफाइड एजुकेशनल काउंसलर एंड आई एम अ लॉ फैकल्टी एट नहाटा। तो हम बात कर सकते हैं। हाँ है ना? ऐसे सैड क्यों? मतलब एसीसी में मज़ा नहीं आ रहा है क्या? आपको पता है एसीसी की खासियत क्या है? कुछ पता है? हाँ जल्दी तो हो जाता है लेकिन 180 कंट्रीज में आपको एक्सेस देता है। इंडिया में देखो जहां पर भी बिजनेस है ना वहां एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है ही। ये बात हम सबको पता है। और इंडिया में वो अकाउंटेंट कौन है? किसी को पता है? एनी गेसेस? इंडिया में ऑथोराइज पर्सन कौन है जो इंडिया में अकाउंटिंग वर्क को डील करता है? सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। वैसे यूएस के पास भी अपना कोई पर्सन तो होगा ना, यूएस में भी तो बिजनेस होता है। अभी तो कितना ट्रेंडिंग है यूएस, ट्रम्प। यूएस के पास क्या है? सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वैसे ही यूके ने अपने लिए बनाया था एसीसीए। लेकिन देखो एक अच्छी बात बताता हूं, इंडिया में सीए, यूएस के पास सीपीए और यूके के पास क्या है? एससीसी। अब इस कोर्स के कुछ फायदे मैं आपको बताता हूं। अब यूके एक छोटी कंट्री थी तो यूके ने अपना दिमाग लगाया और बोले देखो यार इंडिया की ना बहुत अच्छी खूबसूरत चीज मुझे जो लगती है, ये हम रिकॉर्डेड नहीं बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, ये लाइन मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इंडिया की एक चीज बहुत पसंद है। हर्ष आपका लेक्चर हो गया ना? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या यार?